Morning, my dear students. How are you all? I hope you all are well at your home. Yes, beta, as you know that in EVS our 13th chapter is going on, and in previous video we have read up to page number 76 and about Pakka house and Kacha houses. Today we will read next part of this chapter, which is on page number 77. So please open your book and read with me. This is houses in different places. Houses in different places means अलग अलग प्लेसेस पे किस किस टाइप के हाउस बनाए जाते हैं. हमने पहले पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ हाउसेस में कि द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मीन्स एक प्लेस का जो क्लाइमेट होता है, मौसम होता है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि उस एरिया में किस टाइप के हाउसेस बनेंगे. ओके, हाउसेज आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मीन्स जो भी घर बनाए जाते हैं जिस भी एरिया में, उस एरिया के मौसम के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट होता है उस एरिया का, वेदर मौसम कैसा है उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. हाउसेज इन हॉट प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ्स. हॉट प्लेसेस मीन्स जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे हाउसेस कैसे होते हैं, फ्लैट रूफ वाले, मीन्स जो अपने एरिया में होते हैं. इस तरह की छत होती है. फ्लैट रूफ मीन्स समतल छत. ओके, प्लेन होती है उनकी, है ना. पीपल कैन स्लीप ऑन द रूफ इन समर. एंड आपने देखा होएगा कि अब तो चलो ये चीज़ बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे हमें मिल जाएगा कि जो पीपल हैं वो गर्मियों में छत के ऊपर सोते हैं. अ फ्लैट रूफ कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स. और एक फ्लैट रूफ को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स को स्टोर करने के लिए. छतों पे बहुत सारी थिंग्स हम रख सकते हैं ना अगर वो फ्लैट होएगी. हेयर यू कैन से पिक ऑफ अ हाउस विद अ फ्लैट रूफ. ओके, नेक्स्ट वन, इन प्लेसेस विच हैव हैवी रेन एंड स्नो हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ. और ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और स्नोफॉल होता है, मीन्स बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे हाउसेज़ की छतें कैसी होती हैं, स्लोपिंग रूफ मीन्स ढलानदार छतें. Rain water and snow slide off easily from a sloping roof. जो बारिश का पानी होता है या जो बर्फ़ होती है वो स्लोपिंग रूफ से, मीन्स ढलानदार छत से आसानी से नीचे आ सकती है. अगर वहाँ पे भी ये फ्लैट रूफ वाला बना लेंगे हाउस, तो वो जो भी उससे मटेरियल होगा ऊपर ही रह जाएगा ना, नीचे तो नहीं गिरेगा. चलो पानी के लिए तो आप कहोगे कि यहाँ पे पाइप्स वगैरह लगाती हैं जैसे हमारे एरिया में भी होते हैं, वो निकल जाता है. लेकिन जो बर्फ़ गिरेगी वो तो काफ़ी टाइम तक रहेगी ना, फिर जब वो पिघलेगी फिर नीचे आएगी. लेकिन अगर वो स्लोपिंग रूफ वाला हाउस बनाते हैं तो वो ईजीली नीचे आ जाती है. इसलिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन और स्नो होती है वहाँ पे हाउसेस कैसे होते हैं, स्लोपिंग रूफ वाले. ओके, हियर यू कैन सी अ हाउस विद अ स्लोपिंग रूफ. ओके, नेक्स्ट लेट अस लर्न अबाउट सम हाउसेस डिफरेंट प्लेसेस. अब डिफरेंट प्लेसेस में भी कुछ हाउसेस अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे. इन प्लेसेस लाइक असम, मिज़ोरम एंड नागालैंड इट रेन्स वेरी हैवीली. इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, असम, मिज़ोरम या नागालैंड वगैरह में. देयर आर बुशेस, इंसेक्ट्स एंड वाटर ऑन द ग्राउंड. और वहाँ पे ग्राउंड पे बारिश के दिनों में क्या हो जाता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, झाड़ियाँ ऐसी हो जाती हैं और बहुत सारा पानी भी खड़ा हो जाता है. सो पीपल बिल्ड हाउसेज ऑन टॉल स्टिल्स और पोर्ट्स. तो इसलिए वहाँ के लोग हाउस कैसे बनाते हैं, बड़े बड़े जो स्टिल्स होते हैं और पॉट्स होते हैं उनके ऊपर घर बनाते हैं. दीज हाउसेज आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेज. और ऐसे हाउसेज को क्या कहते हैं, स्टिल्ट हाउसेज कहते हैं. हियर यू कैन सी पिक ऑफ ए स्टिल्ट हाउस. ये देखो नीचे बड़े बड़े उन्होंने ये पॉट्स लगा रखे हैं और इसके ऊपर घर को बनाया हुआ है. दीज हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ टू लेट द रेन वाटर स्लाइड ऑफ इजीली. और इन घरों की भी छत भी कैसी होती है, स्लोपिंग होती है, स्लोपिंग टाइप की होती है. ओके, नेक्स्ट, इन डेजर्ट रेगिस्तान में पीपल लिव इन टेंट्स. वहाँ के पीपल कहाँ रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं. सोल्जर्स एंड कैंपर्स ऑल्सो लिव इन टेंट्स. और वो जहाँ वहाँ पे जो सैनिक या कैंप लगाने के लिए कुछ और पीपल जाते हैं रिसर्च करने के लिए, वो भी टेंट्स में ही रहते हैं. दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर टेंट्स. और वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने टेंट्स के साथ ही शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि टेंट को हम एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे आसानी से लगा सकते हैं. टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवास. टेंट किस चीज़ के बने होते हैं, कैनवास की बनी होती हैं. टेंट्स मीन्स ये
टेंट्स का जो कपड़ा होता है उसको इंग्लिश में कैनवास कहते हैं, हिंदी में भी कैनवास कहते हैं, लेकिन एक और वर्ड जो आपने सुना होगा तिरपाल यूज़ करते हैं इसके लिए, जो मीन्स बहुत ही मोटा और हार्ड होता है ना, उस चीज़ से बनते हैं। दे आर ड्रैप्ड ओवर पोल्स, और इसको किस पे ऊपर बिछाया जाता है, पोल्स लगाए जाते हैं और उसके ऊपर इसको लटका दिया जाता है एक टेंट की शेप में, इस वे में। ओके, पीपल हु लिव इन टेंट्स आर कॉल्ड नोमाज और बंजाराज, और जो पीपल टेंट्स में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, बंजाराज। आपने देखा होगा कि जब ये विलेज में आते हैं तो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे रहते हैं और अपने इसी टाइप के टेंट्स बना के उन्हीं में रहते हैं, कोई घर नहीं बनाते ये, और फिर उस जगह से उठ के किसी और जगह चल जाते हैं, है ना। इन कश्मीर एंड केरला पीपल लिव इन हाउस बोट्स। अब कश्मीर और केरला जैसे जो इलाके हैं वहाँ पे पीपल कहाँ रहते हैं, हाउस बोट्स में रहते हैं। हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेस। ये कौन से हाउसेस होते हैं, फ्लोटिंग हाउसेस। द हाउस बोट्स ऑफ केरला लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हाउस बोट्स ऑफ कश्मीर। अब जो कश्मीर में हाउस बोट्स होते हैं या केरला में होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट लुक होती है उनकी, वो हम पढ़ेंगे कि क्या होती है। इन कश्मीर हाउस बोट्स आर बिल्ट मेनली फॉर टूरिस्ट एंड सर्व द पर्पज़ ऑफ अ होटल। अब जो कश्मीर में हाउस बोट्स बनाई जाती हैं या हाउस बोट्स होते हैं उनका मेन पर्पज़ क्या होता है, टूरिस्ट जो आते हैं उनको घुमाना फिराना होता है, या फिर एक होटल में जो चीज़ पहुंचानी होती है उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। है यू कैन से पिक ऑफ हाउस बोट्स ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट, इन वेरी कोल्ड एरियाज पीपल बिल्ड इग्लूज। अब जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे पीपल क्या बनाते हैं, इग्लूज मीन्स बर्फ़ के घर। एन इग्लू इज़ मेड अप ऑफ बिग ब्लॉक्स ऑफ स्नो। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि बर्फ़ के घर। अब इग्लू किस चीज़ से बनता है, बर्फ़ के बड़े बड़े जो ब्लॉक्स होते हैं उनसे। इट इज़ डोम शेप्ड, और इसकी शेप क्या होती है, डोम की होती है, गुंबद की होती है। The Eskimos have to crawl to enter the igloo. Large igloos may have up to 5 rooms with 20 people living in them. अब इसकी शेप मैंने आपको बता दिया गुंबदार होती है, और इसके आगे एक छोटा सा इसका दरवाज़ा होता है। एक जो लार्ज इग्लू होता है बड़े साइज़ का होता है, उसमें कितने रूम हो सकते हैं, 5 रूम्स हो सकते हैं, और उसमें कितने पीपल रह सकते हैं, 20 पीपल। ओके, here you can see pic of igloo. नेक्स्ट वन बेटा, caravans एंड ट्रेलर्स आर हाउसेज ऑन व्हील्स। ऐसे हाउसेज जो पहियों पे बनाए जाते हैं, मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। व्हील्स पे मीन्स टायरों पे बनाए जाते हैं। दे कैन बी ड्राइवन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने बताया ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह हम उनको ड्राइव करके लेके जा सकते हैं। मीन्स एक वैन टाइप कह लो या बस टाइप कह लो, उस टाइप के हाउसेज होते हैं, उसमें हाउसेज से रिलेटेड सारी थिंग्स होती हैं और हम अपने अकॉर्डिंग उनको किसी भी प्लेस पे लेके जा सकते हैं। नमाज एंड बंजाराज लिव इन दीज हाउसेज। अब जो बंजाराज होते हैं इस टाइप के हाउसेज में भी रहते हैं वो। सर्कस ट्रूप्स आल्सो लिव इन कैनावास। अब जो सर्कस करने वाले पीपल होते हैं वो भी इसी टाइप के हाउसेज में रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक जगह परफॉर्म करके फिर दूसरी जगह जाना होता है, तो इस हाउसेज में रहने में उन्हें ईजी होता है। ओके, यस बेटा, टुडे वी विल रीड ओनली दिस। नाउ प्लीज़ रीड इट केयरफुली and do word meaning of this chapter in your FNB. Thanks and have a nice day.